जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के व्यक्तियों का अर्थात लियो एसेंडेंट का कि उनका मई माह कैसा गुजरेगा। इस पे एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको डिवन चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात लियो एसेंडेंट हुए। ये प्रथम भाव है, इसमें 5 नंबर लिखा हुआ है अर्थात यह सिंह लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 मई को जो गोचरीय परिस्थिति है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और जो मई माह में गोचरीय परिवर्तन है उसको दिखाया हुआ है। आपके लग्नेश हुए सूर्यदेव, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके स्टेटस के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए जिम्मेदार हैं। सूर्यदेव नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख से पहले नवम भाव पे गोचर करेंगे। तो लग्न भाव का भाग्य भाव से संबंध बन रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। सूर्यदेव अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर 14 तारीख से दसम भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक और भी अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि सूर्यदेव दसम भाव पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पाते हैं, उनको दिशा बल मिलता है और उनका रिजल्ट दसम भाव में बहुत ही उत्तम दर्जे का होता है, क्योंकि दसम भाव गवर्नमेंट का होता है, आपके स्टेटस का होता है, कार्य क्षेत्र की महत्ता का होता है। तो वहां सूर्यदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। काम धंधे में बहुत बरकत होगी। अपने जिस भी सेवा में है, जैसी भी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, वहां आपको बॉस आइडेंटिफाई करेंगे, एसोसिएट्स का आपको सहयोग मिलेगा और कोई पद प्रतिष्ठा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन, इन सब बातों का भी योग बन सकता है। आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं बुधदेव, जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और इस भाव पे केतुदेव भी गोचर कर रहे हैं। तो केतुदेव का रिजल्ट बुधदेव के हिसाब से होगा। बुधदेव 10 मई से पहले 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। फिर यहां से निकल करके 9वें भाव पे गोचर करेंगे, जो कि एक बेहतर स्थिति होगी बुधदेव की। और यहां से बुधदेव धन भाव को देख रहे हैं और अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो आपके लिए अचानक से कुछ न कुछ धन की व्यवस्था करेंगे। यदि आप किसी तरह के व्यापार में हैं, अपना काम धंधा है, तो चूंकि बुधदेव व्यापार के कारक होते हैं, तो धन की कमी आपको आने नहीं पाएगी। किसी तरह की परेशानी हो सकती है डिसीजंस लेने में या कोई हर्डल्स आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपको धन की कोई परेशानी इस महीने नहीं आनी है। फिर बुधदेव यहां से निकल करके 10 मई को नवम भाव पे गोचर करेंगे। नवम भाव पे गोचर करते हुए आपके ये लाभ भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके संचित निधि भाव के स्वामी हैं। आपके आचार व्यवहार, कुटुंबजनों से आपका रिलेशन इत्यादि बातों को यह निर्धारित करते हैं। तो भाग्य भाव पे जाने का मतलब है इनका रिजल्ट अपने भाव के प्रति बहुत अच्छा आ जाएगा। मतलब जो भी आप कर्म कर रहे हैं वहां से आपको अच्छे रिटर्न की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, बड़े भाई का सहयोग मिल सकता है, आपको समाज के प्रमुख के लोगों को सहयोग मिल सकता है, कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग मिल सकता है। यदि आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, अपने काम धंधे को ऑनलाइन के थ्रू चलाते हैं, तो वहां आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। गुरुजनों का आपको सहयोग मिल सकता है। अपने से उम्र दराज व्यक्तियों का आपको गाइडेंस मिलेगा, वो गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप यदि कोई हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो इस समय आपको सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट हायर स्टडीज के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया समय होगा। आपके तृतीय भाव के स्वामी, आपके प्रयासों के भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपने ही राशि को देख रहे हैं नवम भाव से। तो ये बहुत बेहतर स्थिति है। यदि आप कोई कमिश्निंग के काम में है या ऐसे काम में है जहाँ की कोई यात्रा छोटी मोटी इन्वॉल्व होती है या कम्युनिकेशन के थ्रू आपका काम आता है, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार के प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी तरह आपका हॉबी से जुड़ा हुआ काम है या आप उन कामों से जुड़े हुए हैं जहाँ हाथों का प्रयोग होता हो,
तो वहां आपको विशेष सफलता मिलेगी प्रयास करने से। और शुक्र से संबंधित व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको विशेष सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने का मतलब यह होता है कि जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ होगा, आसानी से आपके काम हो जाएंगे, काम रुकेगा नहीं। आपके शुभ भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो कि अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो अष्टम भाव से संबंध बन रहा है सुकेश का, तो किसी प्रकार की कंफ्यूजन हो सकती है परिवार में, आपसी अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंगल देव अंगारक योग बना रहे हैं राहु के साथ अष्टम भाव में, तो एग्रेशन की स्थिति बनेगी। और अष्टम भाव में चूंकि एक कष्ट वाले भाव में है ये योग बना हुआ, तो आपको चूंकि शुभ भाव के स्वामी है तो सुख में किसी प्रकार की कमी हो सकती है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में किसी तरह का आपको सामंजस्य में दिक्कत आ सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यदि ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो केयरफुली ड्राइव कीजिएगा, क्योंकि मंगल देव अंगारक योग बना रहे अष्टम भाव पे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ज्योतिष हमें सावधान करता है तो हम संभावित खतरे से बच जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अष्टम भाग्य भाव के स्वामी मंगल देव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री के काम से जुड़े हुए हैं, तो वहां आपको पूरा उत्साह मिलेगा। दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं तो वहां भी आप उत्साह के साथ काम करेंगे। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में लगे हुए होंगे तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आपको सावधान रहना है, राहुदेव आपके 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से राहुदेव अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट देते हैं, तो वहां पे किसी तरह की दिक्कत आ सकती है, सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि राहुदेव आपको फायदा भी करा सकते हैं अष्टम भाव पे गोचर करते हुए, वो फायदा जब होगा तो बहुत ज्यादा होगा। जैसे कि आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं, आपका काम धंधा ऐसे व्यवसाय से है जिसमें समय और परिस्थिति के अनुसार रेट घटता और बढ़ता है, तो वहां आपको राहुदेव बहुत फायदा करा देंगे, खूब कमा देंगे। इस तरह की बात राहु का रिजल्ट से संभव है। तो आप समय के अनुसार निर्णय लीजिए और उसका फायदा उठाइए। मंगलदेव अष्टम भाव पे गोचर करते हुए चौथी दृष्टि डाल रहे हैं लाभ भाव पे, तो अचानक से आपको कोई लाभ हो सकता है अपने कर्म क्षेत्र में। जिस भी कर्म क्षेत्र में आप हैं, चाहे बिजनेस में हैं या अपना नौकरी करते हो, वहाँ अचानक से आपको कुछ लाभ की स्थिति है। कोई प्रमोशन हो जा सकता है, कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिससे आपको मॉनेटरी गेन हो जाए, कोई ओवरटाइम मिल जाए, कोई इंसेंटिव मिल जाए, इस तरह की कोई बात हो सकती है आपके साथ। ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू कुछ आपको फायदा हो जाए। गुरुदेव 1 मई से 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे। गुरुदेव का केंद्र पे 10वें भाव पे गोचर करना आपके महत्ता के लिए, आपके सामाजिक दृष्टिकोण से, स्टेटस के हिसाब से बहुत ही उत्तम है। और सूर्य देव भी पीछे से 14 तारीख से यही गोचर करेंगे, तो गुरुदेव और सूर्यदेव दोनों का संयोग बनेगा, यहाँ बहुत अच्छी स्थिति होगी वो। और गुरुदेव यहाँ गोचर करते हुए चूंकि आपके शुभ भाव को देखेंगे और ये भाव आपके भूमि, मकान, वाहन इत्यादि का होता है, तो उसके भी अवसर गुरुदेव आपको देंगे। यदि आप पहले से प्रयास कर रहे होंगे इन सब बातों के लिए तो आपको सफलता मिल सकती है। और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आपके 7वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शनिदेव का 7वें भाव पे अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना अच्छा है, अच्छा माना जाता है। और यहाँ पे शनिदेव उच्च की स्थिति में गोचर कर रहे हैं, षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो शनिदेव का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया होगा। हालांकि शनिदेव यहाँ गोचर करते हुए लग्न को देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली शनिदेव का रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सूर्यदेव की राशि पड़ी हुई है और शनिदेव को रिजल्ट देना है यहाँ, तो खुल के रिजल्ट देंगे शनिदेव। केतुदेव चूंकि यहाँ गोचर कर रहे हैं और इनको बुध देव के हिसाब से रिजल्ट देना है,
तो बुध देव पहले यहाँ है 10 तारीख से पहले पहले, तो यहाँ का रिजल्ट मिलेगा। फिर 10 तारीख के बाद बुध देव यहाँ गोचर करेंगे नवम भाव पे, तो भाग्य भाव का रिजल्ट मिलेगा। और केतु देव चूंकि द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कुटुंबजनों से, परिवारजनों के साथ किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए, बात विचार में वैमनस्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो केतु देव यहाँ पे रिजल्ट देने में कंजूसी करेंगे और आपको धन की कमी भी सहनी पड़ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रदेव आपके 12वें भाव के स्वामी है और चंद्रदेव चूंकि हर सवा 2 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनका रिजल्ट मासिक फल में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। चंद्रदेव यदि आपकी पर्सनल नेटल चार्ट में अच्छी अवस्था में होंगे, केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाए हुए होंगे, त्रिक भाव से संबंध नहीं होगा उनका, पूरा संबंध लिए होंगे और या वाइनिंग कंडीशन में नहीं होंगे, वैक्सिंग कंडीशन में होंगे, तो चंद्रदेव का आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। चंद्रदेव हर भाव के रिजल्ट देते आपको चलेंगे। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में व्यक्ति हैं, बाहर से संबंध बना के चलते हैं, जिनको मीटिंग्स वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता है या इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो सोच समझ के अपना डिसीजन लेंगे तो उनको बड़े ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। चंद्रदेव 6ठे भाव पे गोचर करेंगे 1 तारीख को। 1 तारीख को आप वाद विवाद से बचिएगा। जो सीनियर सिटीजन है उनको मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर चंद्रदेव 8वें भाव पे गोचर करेंगे 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को। तो कोई मन में निराशा हो सकती है, अचानक से मन में कोई निगेटिव थॉट्स आ सकता है, कोई न्यूज ऐसा आ सकता है जिससे आपका मन परेशान हो। तो ऐसी स्थिति महसूस हो तो भगवान शिव की शरण में जाएं या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपको तुरंत राहत मिलेगी। 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 13 और 14 तारीख को, तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, अपने बजट को संतुलित कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपका कोई यात्रा पे खर्च हो सकता है, कोई यात्रा का योग बन सकता है इन दिनों। देश के भीतर या देश के भीतर ही किसी सुदूर प्रदेश में या विदेश में यात्रा हो सकती है। यात्रा का प्रयोजन कोई एंजॉय करने का ट्रिप भी हो सकता है, परिवार के साथ समय बिताने का भी ट्रिप हो सकता है, या कोई बिजनेस के पर्पज से आप जा सकते हैं या किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप बाहर जा सकते हैं। और यदि अस्ट्रो चर्चा पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9891644517। धन्यवाद।